नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए रिंग के ऊपर चलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे। उसके ऊपर काफी सारी थ्योरम्स बनती हैं, उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए रिंग। पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर सारी बातें बताना आपको, समझाना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट R plus dot be a ring, then an element A, an element A in ring R is said to be idempotent element, is said to be idempotent element or idempotent if a square is equal to a for any वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन चलिए लिख देता हूं for any a belong to R। देखिए कि लेट R प्लस डॉट बी ए रिंग। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक रिंग है जिसको डोनेट करने का पॉइंट कुछ इस तरीके से होता है। देन एन एलिमेंट ए इन रिंग आर, तो आप उस रिंग आर में से कोई भी एक एलिमेंट ए ले लीजिए, तो उस एलिमेंट ए को आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट या फिर सिर्फ आइडेम्पोर्टेंट, वो किसी भी नाम से बोल सकता है। वो उस एलिमेंट को आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट के नाम से भी बोल सकता है, वो उस एलिमेंट को सिर्फ आइडेम्पोर्टेंट के नाम से भी बोल सकता है। तो उस एलिमेंट को आइडेम्पोर्टेंट कहा जाएगा तब जब आप ए का स्क्वायर कर दें और रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम ए मिल जाए, तो इसी चीज को आइडेम्पोर्टेंट कहा जाता है। जिस तरीके से आप जानते हैं हम लोग सेट के अंदर जो है किसी भी ग्रुप थ्योरी में, रिंग थ्योरी में, जैसे रिंग थ्योरी में टॉपिक चल रहा है, ग्रुप में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन सब चीजों में हम लोग किसी सेट के बारे में कंडीशन देखते हैं, उसकी खासियत देखते हैं कि वो किस किस तरीके का बिहेवियर फॉलो कर सकता है, ये नंबर आपस में किस तरीके का बिहेवियर रख सकते हैं, आपस में किस तरीके के रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये सारी बातें हम लोग इसी रिंग थ्योरी में पढ़ते हैं और उसके बारे में आप खासियत जानते हैं। आप ये कह सकते हो उसके बारे में कैसी कैसी कंडीशन है, कैसी कैसी सेटिस्फैक्शन, खासियत बोल सकता हूं मैं, वो जानते हैं। तो वही हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट है, उस सेट ने कुछ 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, 5 अबेलियन वाली, एक मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली, एक मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव वाली और एक मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाली। उसने ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, आप समझ रहे हैं। तो उन 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद उस सेट को रिंग का नाम दे दिया गया था विद ऑपरेशन डेनोटेड बाय प्लस एंड डॉट। मतलब किसी दो ऑपरेशन के साथ, जहां पर फर्स्ट ऑपरेशन को प्लस से डेनोट करा जाता है और सेकंड वाले ऑपरेशन को डॉट से डेनोट करा जाता है। वो ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और वो कोई अलग बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। तो उस वाले ऑपरेशन के साथ अगर कोई सेट रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसी को रिंग कहा जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या उस सेट में आपका जो रिंग बन गया, क्या उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका अगर आप स्क्वायर कर दो तो वही सेम टू सेम एलिमेंट आ जाए, और अगर कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हीं एलिमेंट को आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट या फिर सिर्फ आइडेम्पोर्टेंट कहा जाता है। ये आपको समझ आया? मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है आपका ए, वो बिलोंग कर रहा है आर में। ये समझ आया आपको? और आपको कंडीशन में जब आपने ए का स्क्वायर करके देखा तो रिजल्ट आपको ए मिल गया। इसका मतलब यहां पर ए जो है वो आइडेम्पोर्टेंट है। ए को आइडेम्पोर्टेंट या फिर सिर्फ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट भी कहा जाएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपने बी देखा, बी एक अनदर एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, और फिर से आपको बी का स्क्वायर जो है वो बी मिल गया। इसका मतलब यहां पर बी भी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये समझ आया? उसी तरीके से आपने मान लीजिए एक और एलिमेंट देखा सी, सी जो है बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन सी का स्क्वायर आपको सी नहीं मिला। जब आपने उसका स्क्वायर करके देखा तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट सी नहीं मिला। इसका मतलब यहां पर सी जो है वो आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है। ये आपको समझ आया? ये आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है। तो हमें ये देखना है कि अगर कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका मैं स्क्वायर कर दूं और मुझे वही सेम टू सेम रिजल्ट मिल जाए तो उन एलिमेंट को आइडेम्पोर्टेंट कहा जाएगा। और अगर ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जिनका मैं स्क्वायर करूं और मेरे को वो सेम टू सेम रिजल्ट ना मिले, मतलब सेट के अंदर तो आपके पास एलिमेंट होंगे ही, नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि रिंग जो बनेगा वो आपका नॉन एम्प्टी सेट में, वो भी सारी ठीक है।
तो मैं ये बता रहा था, हाँ, नॉन एम्प्टी सेट में बनेगा तो नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होंगे ही। तो वो एक एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है, चाहे जितने भी एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जिनका स्क्वायर करूं तो रिजल्ट मेरे को वही सेम टू सेम मिल जाए तो आइडेम्पोटेंट कहूंगा, और अगर नहीं मिलते तो नहीं कहूंगा। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपको किसी एक सेट के अंदर कोई भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ना मिले, इसका मतलब आप सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर करके देखोगे और आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उस सेट के अंदर कोई भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? मान लीजिए किसी सेट में कोई सेट है आपका जिसने रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करी और वो आपका रिंग बन गया, समझ रहे हो, क्योंकि हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट रिंग में ही देख रहे हैं। वो आपका सेट रिंग बन गया तो उस रिंग में ऐसे एलिमेंट ए जो है वो ए एलिमेंट बिलोंग तो करता है, उस रिंग के अंदर ए एलिमेंट बिलोंग तो करता है, लेकिन वहां पे ए का स्क्वायर ए नहीं दे रहा, तो मैं कहूंगा कि फिर उस सेट के अंदर, उस रिंग के अंदर कोई भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन है। और अगर एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट को तो उन्हीं एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कह दिया जाएगा। ये आपको समझ आया? और ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि किसी रिंग के अंदर कोई भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी चीज और बतानी है, फिर एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा। इसे रफ करता हूं मैं, ठीक है? देखिए, उसके अलावा एक बात और आती है आपके सामने, मान लीजिए कोई एक फिर से रिंग मैंने ले ली, कोई भी एक सेट है जिसने रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करी तो वो आपका रिंग बन गया, और उस रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट ए है, आप उस रिंग के अंदर से कोई भी एलिमेंट जनरल पिक कर लीजिए, वो बिलोंग कर रहा है आर में, ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर में, और आपका जो कंडीशन है वहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे देगा। इसका मतलब फॉर ऑल लिख सकता हूं मैं यहां पर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। आप उस रिंग के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, बल्कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? मैंने कहा कोई भी आप ए उठा लीजिए, आपका जो मन करे उस रिंग में से आप वो ए उठा लीजिए, और वो ए रिंग में से उठाएंगे आप क्योंकि वो रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उसने क्या करा, जब आपने ए का स्क्वायर करके देखा तो रिजल्ट आपको ए मिल गया। इसका मतलब उस रिंग के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो उस रिंग को बूलियन रिंग कहा जाएगा, उस रिंग को बूलियन रिंग कहा जाएगा। अगर किसी रिंग के अंदर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो उस रिंग को बूलियन रिंग कहा जाएगा। समझ आया? मैं एक बार लास्ट टाइम और रिवीजन करूंगा। अगर किसी रिंग के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो उसी रिंग को बूलियन रिंग कहा जाएगा। ये आपको समझ आया? तो मैंने 3 चीज बताई है इंट्रोडक्शन में, टोटल अब तक जो बताया है कि आपके सामने कोई एक रिंग है, उसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा जाएगा। आपके पास ऐसे रिंग भी एग्जिस्ट करेंगे जिनके पास कोई भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब उनके कोई भी एलिमेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आपके पास कुछ ऐसे रिंग भी एग्जिस्ट करेंगे जिनमें सारे के सारे एलिमेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उन रिंग को बूलियन रिंग कहा जाएगा। सिर्फ मैंने अब तक इतना बताया और इसी के साथ मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट आइडेम्पोटेंट लॉ का फिनिश हो गया। ये आपको समझ आया? अब मैं इसका एक आधा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको काफी बेटर समझ आ जाए और फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसे रफ करेंगे, कर दे, ठीक है? देखिए, काफी अच्छा एग्जांपल है ये। हाँ, ये आइडेम्पोटेंट, ये काफी अच्छा एग्जांपल है ये वाला। जैसे आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डेनोट करा जाता है, तो ये वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूंगा तो रिजल्ट मुझे ए मिल जाएगा। ए का स्क्वायर करने का मतलब ए की मैं 2 बार मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो रिजल्ट मुझे ए मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर ये कहता है। तो आप करके देख सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर 1 1 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 1 0 0 में, तो रिजल्ट आप देखिए क्या मिलेगा,
1 की 1 में करोगे तो 1 मिलेगा, 0 की 1 में करोगे तो 0 मिलेगा, 1 की 0 में 0 देगा, फिर 0 की 0 में 0 देगा, फिर 1 की 1 में 1 देगा, 0 की 1 में 0 देगा, फिर 1 की 0 में 0 देगा और 0 की 0 में 0 देगा। तो रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पर 1 1 0 0। और आप देख सकते हो आपने इस मैट्रिक्स में 2 बार मल्टीप्लीकेशन करा इसका और रिजल्ट आपको वही सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आइडेम्पोटेंट है, ये समझ रहे हो, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अब एलिमेंट तो किसी ना किसी सेट का होगा, किसी ना किसी रिंग का होगा, तो ये मैट्रिक्स जनरली यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसका मतलब मैं कह दूंगा दिस मैट्रिक्स इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ 2x2, या फिर दिस मैट्रिक्स इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये आपको समझ आया क्योंकि इसने a² = a वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। उसी तरीके से एक मैट्रिक्स यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, जैसे देखिए अनदर मैट्रिक्स है 2x2 का ही है, यहाँ पर 1 0 0 0। आप देख सकते हो ये वाला मैट्रिक्स का नाम अगर मैंने B मान लिया तो ये भी b² = b वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि आइडेम्पोटेंट चल रहा है। इसका मतलब आप इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 0 0 0 की मल्टीप्लाई करिए 1 0 0 0 में, तो रिजल्ट आप देखिए क्या मिलेगा। 1 की 1 में आपको 1 मिल जाएगा, 0 की 0 में +0, 1 की 0 में 0 प्लस 0 की 0 में 0, 0 की 1 में 0 प्लस 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0 प्लस 0 0 0। तो आपको यहाँ पर मिल गया 1 0 0 0 और आपको ये वही सेम टू सेम मिल गया जो आपके पास यहाँ गिवन था। इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स ने भी b² = b, मैंने उसका नाम b दिया था, तो उसने b² = b वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो इस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा जाएगा ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। समझ आया आपको? तो इस तरीके के मैट्रिक्स को अगर मैं मैट्रिक्स वाला पोर्शन लूंगा तो वो आइडेम्पोटेंट होते हैं। उसके बाद में बात करता हूं थोड़ा और आगे इस तरफ करूंगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम लोग ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी नंबर में जनरली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं, मैं लिख के समझाता हूं आपको। मान लीजिए जनरली हम लोग ऑर्डिनरी नंबर के ऊपर बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमारा ऑपरेशन है वो नॉर्मल एडिशन जैसे हम लोग जोड़ा करते हैं, और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला है, एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे, मतलब जब रियल नंबर आ गया तो उसके अंदर रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, प्राइम, सब कंपोजिट सब आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सारे के सारे ऑर्डिनरी नंबर का सुपरसेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ अगर मैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात करूंगा तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिया है। अगर सामने वाले बंदे ने बाइनरी ऑपरेशन चेंज करा तो हो सकता है इनका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि सारी की सारी कंडीशन, सारे के सारे बिहेवियर नॉर्मल नंबर और उसके ऑपरेशन पे ही होते हैं। तो यहां पर मैंने जो सेट लिया है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, नंबर तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाले आ गए, लेकिन एडिशन भी मैंने नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिया है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑपरेशन ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, कुछ बाइनरी ऑपरेशन ऐसे एग्जिस्ट कर जाए जहां पर उनके आइडेम्पोटेंट वाला डेफिनेशन चेंज हो जाए, मतलब मैं उनका आइडेम्पोटेंट करके देखूं तो मुझे वही सेम टू सेम रिजल्ट ना मिले। इसलिए मैंने यहां पर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिया है, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी नंबर की बात कर रहा हूं और ऑर्डिनरी नंबर में आपका नॉर्मल एडिशन एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो यहां पर मैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है, 0 प्लस का आयोटा 0, उसके अलावा 1 प्लस का आयोटा 1, क्योंकि आप इसकी पावर मतलब आप देख सकते हैं यहां पर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा नहीं, पहले 0 प्लस आयोटा 0 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको वही मिल जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, आयोटा स्क्वायर का वो -0 दे देगा, फिर 2 0 में 0 आयोटा, जो कि फाइनली सॉल्व होकर आपको 0 प्लस का 0 आयोटा ही देगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस का 0 आयोटा जो है वो आइडेम्पोटेंट वाली एलिमेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
इसका मतलब 0 प्लस 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। लेकिन 1 प्लस 1 आयोटा जो है वो आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए आप 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1 माइनस का प्लस का आयोटा स्क्वायर जो कि -1 दे देगा, और यहाँ पर प्लस का 2 बन जाए 2 आयोटा, तो ये मिल जाएगा आपको 0 प्लस का 2 आयोटा, जो कि आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट नहीं मिला। तो जब वही सेम टू सेम रिजल्ट नहीं मिला तो 1 प्लस 1 आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। ये समझ आया? लेकिन 0 प्लस 0 आयोटा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है क्योंकि उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसने नहीं करी तो ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। मान लीजिए मैं रियल नंबर की बात करता हूं, तो रियल नंबर में सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है 1, क्योंकि आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा, और आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिनका स्क्वायर करने पर वही सेम टू सेम एलिमेंट देगा। तो जनरली रियल नंबर में सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप सोचेंगे तो काफी ज्यादा बेटर होगा कि इनके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 प्लस आयोटा 0, उसके अलावा कोई अनदर ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी कंडीशन है। हाँ, अगर आप बनाना चाहें तो 0 प्लस 1 आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो बात की बात है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं 1 प्लस 0 आयोटा का स्क्वायर जो है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि 1 प्लस 0 आयोटा में आयोटा वाला पोर्शन 0 हो गया तो आपके पास 1 बचा। अब नॉर्मली 1 तो एक रियल नंबर है ना, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस 0 आयोटा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप जितना अपने आप सोचेंगे आपका उतना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन रियल नंबर में सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 0 और 1, और कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस 0 आयोटा करता है, 1 प्लस 1 आयोटा नहीं करता, उसके अलावा 1 प्लस 0 आयोटा भी करता है। ये आपको समझ आया? फिर जनरली अगर मैं बताना चाहूं आपको तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, एक तो 0 प्लस 0 आयोटा और एक 1 प्लस 0 आयोटा। रियल नंबर में भी सिर्फ 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 0 और 1। और जैसा कि मैंने अभी बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर का सुपरसेट होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 प्लस 0 आयोटा का असली मतलब 0 ही है, और 1 प्लस 0 आयोटा का असली मतलब भी 1 है, या फिर 0 का असली मतलब 0 प्लस 0 आयोटा है और 1 का असली मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। तो फाइनली मेरे को ये कहना है कि ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस 0 आयोटा और एक 1 प्लस का 0 आयोटा। उसके अलावा कोई अनदर ऑपरेशन, कोई अनदर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आधा रिजल्ट और देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दे, ठीक है। देखिए उसके अलावा जैसे हम लोग मान लीजिए इंटीजर मॉडुलो फंक्शन में ले लेते हैं z की पावर मान लीजिए z4 ले लेते हैं। हमारे पास एक इंटीजर मॉडुलो फंक्शन है ऑफ मॉडुलो 4, तो उसके अंदर एलिमेंट 0, 1, 2, 3 होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0। पर अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा। आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 मिलेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको 9 मिलेगा, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं Z4 में, एक तो 0 और एक 1, जो कि सेम टू सेम आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब उनका स्क्वायर करने पर वही सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है। बाकी मैंने 2 का स्क्वायर करा तो आइडेम्पोटेंट बनने के लिए चाहिए था मुझे 2, लेकिन उसने दिया 0। मैंने 3 का स्क्वायर करा तो आइडेम्पोटेंट बनने के लिए मुझे चाहिए था 3, लेकिन उसने दिया 1। तो ये आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ Z4 में आपके पास 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 0 और एक 1। इसी तरीके से आप बाकी सब चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप ट्राई कर लेंगे। जैसे Z10 इज इक्वल टू Z10 मतलब जो एक इंटीजर मॉडुलो फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 10, तो उसके अंदर एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 7, 8, 9 होगा। आप लोग यहाँ पर चेक कर करके देखिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सेटिस्फाई करते हैं, या फिर मैं बता दूं, चलिए बता देता हूं, फिर आप लोग अपने मन से बाकी अलग अलग एग्जांपल Z11, Z12 लेके चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का स्क्वायर आपको 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 10 से छोटे थे।
उसके अलावा 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, 16 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6, 5 का स्क्वायर 25 जिसका मतलब 5, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का मतलब 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 और 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 1, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहा हूं, ये आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। बस अब यहां पर देखिए, एक तो 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अलावा 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आइडेम्पोर्टेंट वाली, और 6 सेटिस्फाई कर रहा है। उसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आइडेम्पोर्टेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब किसी एक क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर वही सेम टू सेम रिजल्ट दे दे। सिर्फ 0, 1, 5 और 6 है, उसके अलावा 2, 3, 4 और 7, 8, 9 नहीं है। तो आपके पास Z10 में सिर्फ 4 आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो है 0, 1, 5 और 6 आर आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट इन Z10। ये आपको समझ आया। इसी तरीके से आपके पास कोई भी जनरल सेट देगा, कोई भी रिंग देगा, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, और मेरे को उम्मीद है कि आप कर लेंगे। और ये वाला काफी अच्छा आपको समझ भी आया है। और अगर आपको समझ आए तो अगर समझ आए तो एक सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी इसका एक थ्योरम बनती है, थ्योरम हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाकी चलिए टॉपिक फिनिश करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज। अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।